बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद रियान बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिस्ट्री में पीएचडी किया मैंने। मेरा रिसर्च जो फील्ड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर मेरा रिसर्च है। बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ पे लेने का मकसद ये था रिसर्च में, गिलगित बल्तिस्तान एक क्लाइमेट चेंज से गुज़र रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा आप कहें कि मसले पेश आ रहे हैं। तो इस हवाले से हमने ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान को फोकस करना है फ्यूचर में, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। बाकी मैं गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है यहाँ की, उनके लिए टैलेंटेड यूथ जो यहाँ पे है, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे वो ना होने के बराबर हैं गिलगित बल्तिस्तान में। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बज़ाहिर पसमानदा इलाका है। यहाँ पे एजुकेशन, बेशक हम एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जिन स्टैंडर्ड्स पे दुनिया जा रही है। यहाँ पे रिसर्च का बहुत ज़्यादा फुकदान है। इंशाल्लाह हम यहाँ के जो टैलेंटेड नौजवान हैं उनको रिसर्च के हवाले से इन फ्यूचर उनको गाइड करेंगे, और यहाँ के जो यूथ है उनको हम जो दुनिया के दूसरे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के लिए स्कॉलरशिप्स कैसे हंट करने हैं, वहाँ तक रसाई कैसे हासिल करनी है, इंशाल्लाह हम उनको गाइड करेंगे और उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। उसके अलावा मैं आपको अपना स्टोरी बताता चलूँ। मैं रहीमाबाद डिस्ट्रिक्ट गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। रहीमाबाद के एक छोटे घराने से मैंने अपनी इस पीएचडी का या एजुकेशन कैरियर का मैंने शुरुआत किया। मैं कराची से मैंने बैचलर्स की, फिर कराकुम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की, और चाइना से बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से मैंने पीएचडी की है। इंशाल्लाह मैं बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और बिलुमूम पाकिस्तान की खिदमत अपने जोश जज्बे के साथ मैं अपनी खिदमत अंजाम दूँगा। एक कामयाबी का जो दिन है वो तकरीबन इसका सफ़र हमने 2015 से शुरू किया। 2015 में हमने सोशो इकनॉमिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडो के नाम से एक इदारे को प्रॉपर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेकर आज तक हमने गिलगित बल्तिस्तान से सैकड़ों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के तहत उनको अवामी जमहूरिया चीन में मुख्तलिफ स्कूल्स में हमने उनको भेजा। आज उसकी एक कामयाबी, एक सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के सामने है कि डॉक्टर नवीद रियान ने तकरीबन 4 साल के मुख्तसर इस अरसे में पीएचडी की डिग्री चाइना के बीजिंग के एक टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री कामयाबी के साथ हासिल करके हमारे दरमियान मौजूद है। हम एज अ समाजी, एक सोशल वर्कर, हमारी इस एजुकेशन डेवलपमेंट में और आवाम दोस्त पॉलिसी में, इल्म दोस्त पॉलिसी में हमारा ये जो काबिश है इलाके की डेवलपमेंट में हमारा ये सिस्टम जारी रहेगा इंशाल्लाह। मेरे छोटे भाई डॉक्टर नवीद करीम इस वक्त पीएचडी कंप्लीट करके अपने डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो बीजिंग की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके आए हैं। क्राउड को आप देखें, पूरे रहीमाबाद इस वक्त हमारे माएँ बहनें, हमारे बच्चे, तमाम लोग वेलकम के लिए तैयार हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ पे, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कितना तालीम के लिए लोग कदर करते हैं। अच्छा, इसका जो इनके वेलकम का या हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस डॉक्टर की हौसला अफजाई हो, बल्कि हमारा ये मकसद है कि इसको ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ को देखा देखी हमारे जो यूथ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, ज़ेर तालीम है जहाँ कहीं पे भी है, उनकी हौसला अफजाई हो सके। और इस तरह के हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इनकी काउंसलिंग और इस तरह के सक्सेस स्टोरीज से मुस्तक़बिल में हमें ऐसे बहुत अच्छे जो है ना प्रोफेशनल्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी घर की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है। हम बचपन से हमने बहुत सारे मुश्किलात देखे हैं। पूरे जी भी आप देखें मिडिल फैमिली है। शुरू से हमें ये तरबियत मिली है कि मुश्किलात और मसाइल से हम कभी ना भागे हैं, बल्कि उनका हमने सलूशन निकालने की कोशिश की है। नवीद करीम बचपन से ही एक अच्छे होनहार स्टूडेंट थे और उसकी कैरियर काउंसलिंग करने में मेरा किरदार रहा है। हमारे यहाँ आप उनको बेहतर पूरे जी भी जानती है, शेरगाजी साहब हैं, उनका एक ज़बरदस्त किरदार रहा है। उनके दोस्तों का अच्छा किरदार रहा है कि उनको इस स्टेज तक लेके जाने में। अलबत्ता जब भी आप किसी अच्छे विजन के लिए आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। जिस दिन आप मुश्किलात से हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। इसलिए मैं तमाम यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
जिस दिन आप मुश्किलात फेस करना आपने शुरू किया, आप समझ लें कि आपकी कामयाबी के दिन जो है ना वहाँ से शुरू हो गए। तो मुश्किलात से कभी ना घबराएं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे GB में इस तरह के हमारे अच्छे और होनहार प्रोफेशनल सामने आएंगे।